गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्जाम हंटर पर आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर में, मैं रजनीश कुमार, आज करेंट अफेयर में अग्निपथ स्कीम पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अग्निपथ स्कीम बहुत मतलब नेम फेम हो गया, देख रहे हैं बिहार में उधर ट्रेन जला दे रहा है, तो यूपी में, हालांकि योगी जी के डर से यूपी में उतना तोड़ फोड़ नहीं हुआ है क्योंकि बुलडोजर की सरकार है, आपको पता ही है। और साउथ में भी इसका चलने लगा था, लेकिन अब बहुत हद तक रोकथाम हो गई है। अब ये सुनिए कि ये चर्चा में क्यों है अग्निपथ इतना। अच्छा, आप मूवी देखते होंगे, पुराने जमाने वाला जब मूवी देखते होंगे ना, अजय देवगन का या अक्षय कुमार का, अमिताभ बच्चन, उस सब नाम भी उस समय से आता था, अग्निपथ, विजय पथ, अग्निवीर। ठीक है, तो ये भी ना एक नाम हाइपर किया गया है कि लगे कि कुछ दम है नाम में, इसीलिए आर्मी के लिए ना है अग्निपथ। मतलब कि आपका जो रास्ता है आग पे चलते जा रहे हैं, कितना कठिन रास्ता है। गौतम बुद्ध बोले थे ना कि ध्यान के मार्ग पे चलने का अर्थ है कि तलवार की नोक पे चलना। उसी तरह से आर्मी में भर्ती हुए तो इसका अर्थ है आग पे चल रहे हो। ठीक है, इसीलिए लगता है इसका नाम भी अग्निपथ दिया। और जो रिक्रूट होगा उसका नाम क्या होगा, जब अग्निपथ पे चलने वाला अग्निवीर कहलाएगा, वही ना चल सकता है। तो ये तो हुआ भाई नाम क्यों रखा गया। ठीक है, अब भाई ये नया स्कीम आया क्यों, इसका जरूरत क्या पड़ा। देखिए होता क्या है ना, आपको पता होगा कि अगर बजट उजट पढ़ते होंगे ना, तो हमारे सबसे ज्यादा खर्चा पता है किसमें जाता है, पेंशन में जाता है। पेंशन देते देते थक जाता है आदमी, तो इसीलिए 2003-4 में पेंशन हटा दिया सरकारी गवर्नमेंट जॉब का मोस्ट ऑफ द। ठीक है, डिफेंस वाला को छोड़ के कुछ का। ठीक है, तो इतना पैसा दो चीज में आ जाता है, इंटरेस्ट में, सूद भरते भरते खत्म हो जाता है। देखते हैं गाँव में जो सूद लेता है एक बार सूद खोल के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उसको निकलना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से हाल है हमारे इंडिया का। जानते हैं अगर बजट पढ़िएगा तो हमारा 17 से 18 पैसा ना 100 पैसा में चल जाता है उसमें सूद भरने में, और बाकी जो है पेंशन में जाता था। तो इसीलिए पेंशन तो बंद कर दिया, तो सरकार को फायदा बहुत चला। तो सोचा क्यों नहीं आर्मी में भी बंद कर दिया। जो भी आपके घर में आर्मी वाला होगा तो देखते होंगे उसको कैंटीन फैसिलिटी, अगर कुछ अच्छा काम कर दिया तो ट्रेन से आना, ट्रेन से जाना, एरोप्लेन का करना, सब कुछ। अगर कोई भी मेडल जीत गया है तो आप सोचिए इस सबको खर्चा कैसा है। इसे तो पता है कि मोदी जी की सरकार में सब कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप हो रहा है, तो क्यों नहीं इसको भी अग्निवीर कर दिया जाए। तो अब इसको किया क्या किया, देखिए पहली बार आप सुने होंगे कि इसको समझाने के लिए हमारे तीनों फोर्सेस आ गए, एयरफोर्स का चीफ, आर्मी चीफ और नेवी चीफ सब आ गए। जैसे यूपीएससी में मान लीजिए सीट बढ़ता है या घटता है या मीडियम चेंज हुआ, तो कभी ऐसा लगा कि इसे आ गए हैं समझाने के लिए यूपीएससी के चेयरमैन, नहीं। लेकिन इसमें सब समझाने गया कि लगता है हम भी रिक्रूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने रिक्रूट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। चलिए अब इसको समझते हैं है क्या। देखिए सबसे पहले बोला ना कि अगर 5 साल से ज्यादा होता है ना तो ग्रेचुटी बनने लगती है। ठीक है, तो बोला इसको 5 साल से हैरान में काम करना है, इसीलिए इसको 4 साल ही किया गया है। ग्रेचुटी क्या होता है उसको बता सकते हैं? हाँ देखिए, ग्रेचुटी होती है ना, जिससे जैसे ही आप आगे जाएंगे ना, मतलब आप जॉब में रहेंगे ना, तो पीएफ करती है, ये सब करती है। तो अगर उसके बाद आप एक तरह से एलिजिबल हो जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी सरकार लेने लगती है। ठीक है, आपकी लाइफ की। तो उसी जबकि अगर 5 साल के नीचे रहा तो आपको कोई टेंशन नहीं है, फिर आप समझिए, इसीलिए उसको 4 साल का रखा गया है। ठीक है, अब जैसे 4 साल रखा गया तो 4 साल हो गया। इसमें क्या क्या प्रोविजन है पहले देखिए। पहले तो 4 साल में आपको रिटायरमेंट दे देगा, और दूसरा क्या करेगा, जो 4 साल में आप ही का पैसा काटेगा। जैसे मान लीजिए पहले साल बोला है 30,000 रुपया देंगे, तो 30,000 में क्या कहेगा कि 21,000 आपको देगा सैलरी, 21-22,000, और 9,000 वो रखेगा, और 9,000 सरकार और देगी, तो 9 दूनी 18,000 हो गया। और वही जुटते जुटते 4 साल में लगभग 11-12 लाख बनेगा, वो आपको एक साथ थोक में दे देगा। तो समझ के कहेंगे 11 लाख दे दिए, तुम बिजनेस करो या कुछ और करो, जो करना है कर लो, अपनी मर्जी। और इससे भी जानते हैं मोदी जी की सरकार बिजनेस के लिए फेमस है। तो भाई एक तरह से देखिए, अगर सोचिए, मतलब 100 पॉइंट, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है 4 साल बाद, अगर आपको 11 लाख रुपया मिल जाए तो 11 लाख तो बैंक भी लोन दे देगी। 11 लाख आपके पास है तो 10 लाख तक बैंक लोन भी दे देती है। तो कुल मिला के आपके पास कितना हो जाएगा, 20 लाख। और 20 लाख में अगर कोई रोजगार शुरू करते हैं तो चल सकती है, डेयरी सेक्टर से, फिर आप शॉप खोल के बिग बाजार टाइप का, इस टाइप का अच्छा सा 20 लाख में कोई भी बिजनेस आप सेमी रूरल एरिया या अर्बन एरिया में कर सकते हैं, या एमएसएमई में इन्वेस्ट करके। आज देखिए स्टार्टअप के लिए तो बिहार सरकार भी इधर पॉलिसी लाई है, दर्जा दे रही है, तो कर सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के एक स्कोप। जहां आपको कुछ नहीं है वहाँ एकाएक आपको 20 लाख का एक स्कोप मिल जाए तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेस बिहार या यूपी या ऑल ओवर इंडिया में इसलिए नहीं स्टार्ट हो पाता है ना, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं रहते। तो एक तरह से एक बार में तो आपको पैसा दे देगा।
और रिक्रूट कितना करेगा, तो ये कहा है कि हम 48,000 से 50,000 करेंगे लगभग। और ये जो रिक्रूट करेगा उसमें क्या करेगा जानते हैं, 25% आपको आगे देगा और 75% कहेगा आप जॉब, आपको 11 लाख जो मिलेगा। तो हर साल ना 25% को ही परमानेंट बनाएगा। वो भी परमानेंट कितने के लिए बनते हैं, 15 साल के लिए बनते हैं। तो ऐसे भी आपको 15 साल बाद जाना ही है। अब सोचते नहीं 21 साल उम्र क्यों रखा है जानते हैं, इसलिए रखा है ना कि आर्मी का जैसे होता है एक एवरेज कहा गया जा रहा है ना कि 35-36 से एज आर्मी का। तो अगर ये कर देगा ना तो 21 से 24 जो होगा ना, मतलब किससे 21 से 25, उतने में मैक्सिमम जो आर्मी फोर्स वाले रहेंगे, तो फिर 17 से 21 ही रखा है मैक्सिमम। मान लीजिए कोई 19 साल में ज्वाइन किया तो 4 साल 23 तक रहेगा। तो ये एवरेज जो आर्मी का होगा ना 23-24 साल आ जाएगी। एक एवरेज अभी 26 आएगी, उसमें धीरे धीरे और घटने लगेगी। ये भी बात एक उठ रहा है कि अगर आप सपोज करो 4 साल के लिए लेते हो, तो आप 6 महीना 4 साल के लिए लेते हो और रिक्रूट करके 6 महीना में आप ट्रेनिंग देके किसी को बॉर्डर पर उतार सकते हो। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने पूछा है। देखिए यही कहा जा रहा है ना कि आप ट्रेनिंग पहले देते थे 9 मंथ का, आप ट्रेनिंग देंगे 6 मंथ का। अब इंडिया और IAM में जाते हैं उनको 4 साल की ट्रेनिंग में। तो अगर इसको ट्रेनिंग ही कम मिलेगा तो नो डाउट पहले जैसा फोर्स उतरते तो वैसे नहीं। आज देखिए ना रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है, ठीक है, युद्ध हो रहा है। तो आप रशिया का जो फोर्सेस है ना कुछ कुछ आधा ज्यादा जानते ही नहीं लड़ना, इसलिए यूक्रेन को जीत नहीं पा रहे। क्यों जानते हैं, यही वाला नियम वहां भी लगा हुआ, जैसे हम मोदी जी लगा रहे हैं ना, वैसे पुतिन बहुत दिन पहले वहां लगा चुके हैं। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, आपका जो फोर्स है वो ज्यादा मोटिवेटेड है ही नहीं। कुछ को तो यूक्रेन के जनता के साथ मिल जा रहा है। मान लीजिए आप पाकिस्तान बाहर में युद्ध होगा, पाकिस्तान के साथ जाकर मिल जाए आपके फोर्स, अब फिर कहेगा हमारा आर्मी गद्दार है। आर्मी गद्दार ने आप तो उस टाइम से उसको माहौल बना दिए हैं। ये भी तो हो सकता है कि अगर सपोज करो आप 4 साल के लिए जॉब दे रहे हैं तो भाई हम 4 साल के लिए हम देश के लिए क्यों जान दे। हाँ, ये देखिए यही बात है कि 4 साल के लिए हम देश के लिए क्यों जान देंगे जब हमारी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो देखिए यहाँ जो जॉब हो रही है ना, वो जॉब आर्मी में देश की भावना तो है ही, लेकिन वो कम और अनएम्प्लॉयमेंट की ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हैं यूपीएससी। यूपीएससी में क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द आते हैं जीतने रैंकर रहते हैं, क्या बोलते हैं, माई पर्पज टू सर्व द नेशन कहते हैं ना, और मोस्ट ऑफ लोगों के लिए काम कर सकता हूँ, बहुत नेम फेम भी होता है। लेकिन उसके 4 साल बाद उसकी लाइफ कैरियर देखिए, मोस्ट ऑफ द करप्ट बन जाते हैं। नहीं करप्ट बनते तो 90% करप्ट कैसे आईएएस होते हैं, और ये रियलिटी है। जिसके भी छापा मारे तो ये पता ही चल जाता है। 10%, वो भी ज्यादा कर रहे हैं, 10% भी अगर ईमानदार बन जाए। कहते नहीं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा ईमानदार होते हैं। अरे हिंदी मीडियम भी पहले होती थी, 2010 के पहले हिंदी मीडियम ही आती थी। आज जो रिटायर करेंगे आईएएस जो अभी जॉब में है, मोस्ट ऑफ द हिंदी मीडियम वाले ही शुरुआत वाले। रंजीत कुमार क्या है, बिहार के जो रंजीत कुमार है 2008-10 बैच वाले हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। ज्योग्राफी उनका ऑप्शनल था, देखिए उनका कारनामा पता चला, उनके मतलब कि क्या कहते हैं कोचिंग से 300 से ज्यादा स्टूडेंट पास हुए। तो आप ये नहीं कहिए कि ये मीडियम वाला अच्छा करेगा। ये मेन है कि आप जो जा रहे हैं किस पर्पज से जा रहे हैं। अगर 4 साल के लिए जाएगा नो डाउट उसमें देशभक्ति की भावना एकदम कम होगी। और दूसरी बात क्या होगी ना, वो चापलूसी करना सीखेंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार थोड़ा सा चापलूसी जेसीओ का कर ले, कमांडेंट का कर ले, जो सीआरपीएफ के थ्रू जाते हैं, तो क्या पता वहां 15 साल का नौकरी मिल जाए। तो सब चापलूसी करेगा, अपने बल पर काम नहीं कर। जहां आपको इनसिक्योरिटी जहां भी बढ़ा, देखते हैं गाँव घर में क्या होता है, जहां लगेगा कि सब कुछ मुखिया के अंदर काम करता है तो मुखिया की चापलूसी ज्यादा करने लगेगा। जहां लगेगा कि मुखिया ये योजना हमको नहीं दे सकता है, या मुखिया वो चुनाव हार गया, फिर देखिए उसका कोई चापलूसी नहीं करता है। तो यही इफेक्ट इसमें भी पड़ सकता है। अच्छा भाई, इसके गिनने कुछ फायदे क्या हैं। देखिए सबसे पहला फायदा तो आपके बताया ही दिया कि भाई जब कम आर्मी एज वाला जाएगा तो यंगस्टर ही रहेगा, क्योंकि 21 से 25 होगा रिटायर हो जाएगा। तो उसका ये मैं आधा कर दे एक्सपीरियंस और आधा कर दे ये, तो इससे तो नो डाउट यंग मिलेगा। तो आपको जवान देखते हैं सीमा पर जवान क्यों ऐसा करे जानते हैं, अब युद्ध ही नहीं हो रहा। मेन बात है ना, आप कब बताइए कि पिछले कब युद्ध हुई थी फुल फ्लेज वार 2 देश के बीच, आपको याद नहीं होगा। फेस टू फेस वार, या इंडिया पाकिस्तान तो कब युद्ध, इंडिया चाइना थोड़ा बहुत तरह झड़प हो जाता है। जैसा भी चाइना वाला हो गया था, जिसको बीपीएससी क्वेश्चन भी पूछी थी उस पर, ठीक है। इवन यूपीएससी भी मेंस में इस पर पूछने जा रही है, पक्का एक क्वेश्चन आएगा। पिछले साल पूछा भी था एक चाइना से रिलेटेड इससे क्वेश्चन। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा अब देखिए तीसरा क्या है ना, जो आपको पेंशन वाला बोले, सरकार का पैसा बच जाएगा। तो इस पर बोले भी है हमारे संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के एमपी, कि जब इतना ही शौक है तो जो एमपी को जो देते हो उतना पेंशन उसको भी क्या जरूरत, उसकी भी तो 5 साल की होती है। ये बात सही है। जब आप सिविल सर्विसेज को हटा रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब को हटा रहे हो, तो फिर एमपी एमएलए को क्यों पूरा पेंशन क्यों। इस पर जब पूछा गया राजवर्धन सिंह राठौर से कि ऐसा, तो वो क्या बोलते हैं कि तुमको कौन मना किया, तुम भी एमपी एमएलए बन जाओ।
मैं तो सोच रहे कि किस अनुसार से उनका स्टेटमेंट, मतलब कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं है। पहली बार बताया ना कि लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर सब आ रहे हैं बताने कि इसका फायदा क्या है। यार गवर्नमेंट को बताने दो, सरकार को बताने दो, जनप्रतिनिधि को बताने दो। अगर आप फोर्सेस बताने लगोगे तो एक तरह से दबाव है ना कि आपको, जैसे हिटलर क्या करता था, अपने जो भी गवर्नमेंट होता था ना, टीचर कहता था आपको यहाँ वोट करना होगा अगर आपको रहना है गवर्नमेंट जॉब में। तो एक तरह से उसी प्रकार से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2-3 फायदे हो गए। और तीसरा फायदा क्या हो जाता है? तीसरा फायदा कि आपको सोल्जर लेस रिक्रूट करना होगा। जब लेस कीजिएगा तो नो डाउट टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे भी आप युद्ध क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी बेस हो रही है। आप डायरेक्ट फेस टू फेस तलवारबाजी, लाठीबाजी या बंदूक डायरेक्ट सामने से नहीं होती। अब क्या होती है, वहां से मिसाइल भेजा, यहाँ गिरा, वहां का रॉकेट भेजा, वहां गिरा, या पूरा आर्मी लदा हुआ है, मतलब तो फेस टू फेस वारिंग हो रहा है। तो आर्मी का कब जनरल रॉबर्ट की ज्यादा हो रहा है, अब तो आर्टिफिशियल रॉबर्ट भी आ रही है। बोला जा रहा है कि जो डिफेंस बजट है उसका लगभग 50 से 60% है ना पेंशन में चला जाता है। हाँ। सैलरी और पेंशन में। तो अगर इसको हम मिनिमाइज कर लेंगे तो इस पैसा को हम वेपन्स में लगाएंगे। हाँ, जो मॉडर्नाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इस सब में हम यूज करेंगे। हाँ, तो हमारी सोच ही है कि हम फोर्स को रिक्रूट कम करें, चाहे हम उसके अग्निवीर नाम दे दे, अग्निपथ दे दे, विजय पथ दे दे, कोई भी नाम दे दे। तो लेना देना करना तो वही है। आप कुछ भी कर ले, जैसा नीतीश जी कहते हैं कि हम स्टार्टअप ला रहे हैं, भाई आप स्टार्टअप ला लो, स्टैंडअप ला लो। अगर आप जमीन देवे नहीं करोगे, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन से दूर करवे करोगे, तो आपके पास आएगा कौन इंडस्ट्री लगाने? तो मेन जो बेसिक रूट है ना, अगर उस पर आप काम नहीं कीजिएगा ना, जड़ को मजबूत नहीं कीजिएगा, कितना फल ऊपर से लगा लीजिए वो खराबी होना है। वही तरह इसमें है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जब आप कहता है ना डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में हंगामा होना भी जरूरी है। ये नहीं कहते कि ट्रेन जलाना जरूरी है, लेकिन हंगामा होना जरूरी है। उससे क्या होता है जानते हैं, आपको राइट मिलता है। आप अपने अधिकार से मत भागिए। जब आप अपना अधिकार मांगिएगा ना, तो सामने वाला आपको थोड़ा गलत नजर से देखा, लेकिन वो समझेगा नहीं, ये भी तो हो सकता है। जिससे गांव में ही देखिए, कोई स्कीम आता है, अगर 10 को बोलने लगता है तो तुरंत क्या करता है, मुखिया जाके 10 को पैसा बांट देता है, नहीं करेंगे, ये भी दे देंगे। इलेक्शन आता है तो और ज्यादा। उसी तरह से इसमें भी हो रहा है, लगता है कि रेवाड़ी बांट रहा है। जिससे बोला कि ये नहीं, तो तुरंत उधर से बोल दिया। डिफेंस वाले राजनाथ सिंह क्या बोलते कि हम रिजर्वेशन देंगे। अरे यार, रिजर्वेशन तुम्हारे घर से है, या तुम जनरल के कितने सीट खाओगे? जनरल में सारे लोगों को काटोगे। आप समझो बात को, अभी 100 सीट है जनरल के, 100 में कितने मिलती है? 40। ठीक है, 10 EWS को मिला। अब अगर मान लीजिए आपकी कटअप मान लीजिए 50 जाती है, बीपीएससी की एवरेज 100 जाती है, ठीक है, तो आप और दूसरी की कटअप नीचे जाएगी और सीट घटा दीजिए। अब 40 मान लीजिए 10% कहेगा हम दे देंगे किसको, अग्निवीर और अग्निपथ को दे देंगे। तो अग्निवीर को जब आप दे दीजिएगा तो आप मान लीजिए जनरल की कितनी सीट बची? 30। 100 में मात्र 30 बचेगा। तो जो ओबीसी हैं, जो एससी हैं, ईडब्ल्यूएस, वो कभी जनरल में आप पाएंगे, क्योंकि दोनों का गैप ही बहुत है ना। 100 सीट में 30 जा रही, तो आपको जनरल में कूदने के लिए भी डर होगा और जनरल की बीमार। यार तुम किसके घर से दे रहे हो? मेरा ही सीट तुम खा के उन लोगों को किसी को दे रहे हो। और तुम क्या करे, उसमें भी आलतू फालतू आदमी को लाओगे, कैसे लाओगे? सीएपीएफ की रिजल्ट आती है, पता है सीएपीएफ में कितनी जाती है कटअप? अगर दूसरी की 90 जा रही है तो एक सर्विसमैन का 45-50 जाता है। दरोगा में भी अगर हमारी 70 क्वेश्चन सही होते हैं तो उसे 35 क्वेश्चन सही करना होता है। तो वो कैसा दरोगा बनेगा, वो कैसा कमांडेंट बनेगा? तो वही हाल इसमें आ जाएगी। आप इधर भी खराब करोगे, उधर भी खराब है। दूसरा, ज्यादा हंगामा हुआ तब होम मिनिस्ट्री भी कर दिए हैं। अमित शाह भी बोल दिया हम सीएपीएफ में देंगे, पैरामिलिट्री आर्ट फोर्सेस होती है, उसमें भी बोला हम रिजर्वेशन देंगे। यार रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा बन गया है ना कि सबको दे दो, कोई चिल्लाई भी नहीं करेगा। और जबकि रियलिटी में ये सबको हानि कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता नहीं चल पा रहा है। अगर आपको 10% मिल रहा है ना, एक तरह से आपको 10 में ही सिमट के रख दे रहा है। समझिए बात को, लगेगा ना चैनल वाला भी तो मेरा है। अरे यार, आपको कैपेबिलिटी में आप पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि 10 में सिमटने की एक बार आदत बन जाएगी तो आप वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। और वो और हार्ड कर रहा है, क्योंकि उसकी सीटें घटा रही है। तो लार्जी इफेक्ट हमारे पब्लिक को ही पड़ेगा। वो देखते देखते अब हमारे योगी जी भी तैयार हुए कि हम भी रिजर्वेशन देंगे। अब कल हो सके नीतीश जी भी तैयार हो जाए। एक महीना तो कह ही रहा है, कल टाटा भी कह देगा। हो सके अभी पता नहीं, कहीं साउथ में भी मूवमेंट पकड़ ले। तो इसका हो सकता है हानि क्या हो सकता है? पहला तो जैसा चंदन जी ने क्वेश्चन ही पूछा है कि मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, सिक्योरिटी ही नहीं रहेगा, तो हम क्यों करेंगे? दूसरा क्या हो सकता है, इससे और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो आएंगे लौट के, तो सब पता नहीं कि सब तुरंत बिजनेस से स्टार्ट नहीं कर देंगे। सब सोचेंगे इधर जॉब देखें, उधर जॉब देखें। 25 साल में समझते हैं, जहाँ शादी की उम्र हमारे इंडिया में अब 27-28 हो रहा है, वहाँ 25 साल में रिटायर हो जाएगा, तो समझ रहे हैं कितनी बड़ी आफत है।
और तीसरा क्या कहते हैं, तीसरा सबसे बड़ी खतरा ना हमारी सोसाइटी को। एग्जाम्पल देखिए, अगर दो घर में लड़ाई होता है तो क्या होता है, इधर से पैदा निकाला उधर से भी लगा, लड़ाई उड़ाई हुआ अपने जगह। लेकिन एक आर्मी मैन ट्रेंड हुआ है और वो रिटायर करके आ जाए 25-26 साल के और दो लड़ाई हो जाएगा, तो वो जो यूज करेगा, वो जो लड़ेगा तो 5-6 को तो ऐसी नाक मुंह तोड़ देगा, घायल कर देगा। समझ रहे हैं ना, वो 5-6 को ऐसे गिरा देगा। तो सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा खतरा। उसके बाद अगर उसको पिस्तौल मिल गया, रेंजर उंजर, लड़ाई में गाँव में होता है नहीं, देखिए गाँव में होता है, चलाता है, इधर लगता है, उधर मारा, छाती पर गोली लगा, पैर में वो हो गया। लेकिन अब पता चला छाती में मारेगा तो सिर में लगेगा, तो वो तो आउट ऑफ वो चल जाएंगे, भगवान भरोसे। इसीलिए कहा है ना, सोसाइटी को ज्यादा खतरा होगा। ट्रेंड आदमी को बेरोजगार छोड़ोगे ना तो नक्सली बन जाएगा, या तो फिर उस सोसाइटी के लिए खतरा, क्योंकि तुम इसे समझा दिए हो ना। अब जो नहीं अनपढ़ है उसको तुम रोजगार नहीं दो ना, कोई टेंशन नहीं, रहेगा आराम से जंगल में। लेकिन पढ़ा लिखा नहीं रोजगार दो तो फिर हो जाएगा, मूवमेंटे कर देगा कन्हैया कुमार जी सर। तो क्यों, जेएनयू से बेरोजगार पीएचडी है भाई, इक्कीस हो गया। जेएनयू के सारे पीएचडी मोस्ट ऑफ द बेरोजगार ही हो रहे हैं, क्योंकि जॉब ही नहीं है। प्रोफेसर की वैकेंसी में आधा आपको पता है, आधा तो सीट भी जा रही है और आधा में आपको लड़ना है, बहुत कम वैकेंसी निकल रही है। तो अब जाओगे कहाँ, बेरोजगारी हाथ लगेगी। तीसरा क्या है, होमगार्ड लाइक अप्रोच है। होमगार्ड को देखते हो वहां पे कोई पूछता है, जब आएगा इलेक्शन तक ड्यूटी पर लगाएगा, उसको कोई वैल्यू। उसी तरह से अग्निपथ को ना वैल्यू भी नहीं मिल गया, क्योंकि हम जानते हैं आर्मी फोर्सेस के जितना हम यूट्यूब पे देखते हैं ना, इतना वैल्यू देते हैं, ये देते हैं। और रियलिटी में जब उसका एक छोटा सा जमीन वाला, एक कौन मूवी थी, पान सिंह तोमर मूवी आप देख लेना, आर्मी का क्या वैल्यू है पता चल जाएगा रियलिटी ग्राउंड पे। ये सच्चाई है, क्योंकि मेरे भैया भी एसआई में है, तो वो बताते हैं कुछ केस कि किस तरह से होता है कि सोचता है यार क्या देखे हम, ठीक है तुम देशभक्त हो, यहाँ पर जमीन कैसे इतना पैसा दोगे तो काम होगा, नहीं दोगे तो नहीं, ये सिस्टम है। तो यही इसका भी होमगार्ड वाला अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो है ना, अब करना क्या चाहिए, इतना तो लंबा चौड़ा भाषण हो जाए, अब करना क्या चाहिए। देखो सबसे पहले क्या करना चाहिए ना, होना है लोकतंत्र में कुछ भी चीज है ना तो उसमें डिबेट कीजिए। स्कूल क्यों है, कॉलेज क्यों है, क्यों डिबेट डिस्कस हो, उसमें लाइए कि यार बिल लाने क्या होना चाहिए। स्कूल में डिबेट हो, कॉलेज में डिबेट हो, जेएनयू में हो, डीयू में हो, बीएचयू में हो, ताकि वो लोग भी भेजें, संसद में हो। अभी सोचिए ना, लोकसभा में इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है, राज्यसभा में कोई चर्चा ही नहीं है। बिल की इतने कदम रिक्रूट करने वाले, तो एयरफोर्स तो ला भी दिया है कि 4 दिन बाद से बहाली शुरू कर देंगे। सोचिए, चर्चा अलग बात है, कम से कम यूथ से तो पूछना चाहिए जिसको। हाँ वही तो बोले, एक चर्चा हो, पूछे, बातचीत। तो कोई चर्चा नहीं, डायरेक्ट कर हम 5 दिन तक बहाली कर रहे हैं, जिसको आना है ना, जिसको नहीं आना है। यार बेरोजगारी का ये हद कर दे तो मजबूरी में तो जाएगा ही लड़का, कहाँ जाएगा। लेकिन ये लोकतंत्र है, इस तरह तो आप कर नहीं सकते। नहीं तो देख रहे हो अभी रेणुका देवी का घर जलाया, बीजेपी अध्यक्ष का जलाया, कल पता ना हो उसका अमित शाह का भी घर जला दे। आपको लग रहा है ना कि कितने को 22+ सुरक्षा दे दोगे, कितने को 22+। सबको अगर सब यूथ तैयार हो जाए ना तो अब सबको बाहर के सब दिल्ली चल जाएगा, घर छोड़ के थोड़े दिल्ली जाएगा। ऐसे गांधी धारा विचारधारा पर भी अगर आप चले ना, तो अगर आप सही में अडीब हो जाएंगे तो उससे बिल वापस लाना हो। जैसे एग्रीकल्चर बिल क्या हुआ, 1 साल 1.5 साल डिस्कशन हुई, लास्ट में इलेक्शन में वापस हो गए। 2024 तक क्या पता, अगर ज्यादा कर दिया हंगामा ना तो 2024 इलेक्शन के पहले वापस ना हो जाए। इसकी कोई, इसीलिए सबसे पहले ना लोकतंत्र में कोई भी बिल लाए ना उसको डिस्कशन कीजिए पहला। अब कोई भी रिफॉर्म के पहले ना धीरे धीरे आना चाहिए, एकाएक इतनी लार्ज नंबर पर नहीं आना चाहिए। सोचिए 45 से 50 हजार एक बार में लीजिएगा और 30 हजार को फिर छाट दीजिएगा, तो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना सकते हैं तो पूछ सकते हैं, तो सही, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। आप कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।